दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीएमएस कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीएमएस कोर्स क्या होता है, इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कोर्स कितने साल का होता है, कितनी इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पर जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि A to Z बीएमएस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बीएमएस कोर्स क्या होता है। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएमएस क्या होता है। दोस्तों बीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। दोस्तों ये भारत में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 3 से 4 साल का कोर्स होता है। बेसिकली इसमें आपको प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर एक्सपेक्टेंट, इसके साथ साथ हायरिंग के जैसे चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड और लीडरशिप स्किल्स, सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको बेसिकली सिखाई जाती है। दोस्तों आप मैनेजमेंट के फील्ड में मास्टर बन सकते हैं इस कोर्स के फील्ड में अगर आप करते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। दोस्तों अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बस इसमें यह रहता है कि आपका 50% मार्क आपका यहाँ पे 12th में होना चाहिए। 12th में अगर आपने 50% मार्क है, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर लिया है तो इसमें एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन 2 तरह से मिलता है। पहला होता है कि आपका 12th के जो परसेंटेज आया होता है उसके हिसाब से कई कॉलेजेस एडमिशन दे देते हैं। दूसरा होता है कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि DU JAT, इसके साथ साथ CUT, इसके बाद NAPT, इसके बाद UGAT, इसके बाद IPMAT, BHU, UET। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्लियर करके आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से BMS कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। और इसमें एडमिशन लेने के बाद कोर्स की, जैसे कि हमने पहले बता दिया, 3 से 4 साल का कोर्स होता है। तो 3 से 4 साल आपको पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो इसमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर में बात करें तो आपको फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स मैनेजमेंट सिंपल फर्स्ट, इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, इसके साथ साथ आता है इंस्टीट्यूशनल टू फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल लॉ। ये सारे आपके फर्स्ट ईयर के होते हैं। सेकंड ईयर में बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सपर्ट रिपोर्ट, प्रोसेस इन बिजनेस, इसके बाद आता है आपका इंटरेक्ट टू कॉन्ट, क्रॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसके साथ साथ आपका बिजनेसमैन, इसके साथ साथ आता है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेकंड, इसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। थर्ड ईयर की बात करें तो आपको इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़, लॉ एंड पॉलिसी, इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं थर्ड ईयर में। तो कुछ इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं बीएमएस कोर्स में। अब आइए बात करते हैं, अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं यानी कि स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, तो आप IT सिस्टम में जा सकते हैं, हॉस्पिटलिटी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, डिजिटल मार्केटिंग में, बिजनेस एनालिसिस में, होटल मैनेजमेंट में, ट्रैवल टूरिज्म में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में। तो ये सारे आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप 1 या 6 महीने की या फिर 1 साल के लिए स्पेशलिस्ट कोर्स कुछ होते हैं जो कराए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मांगा जाता है आपका एक्सपीरियंस, लेकिन आपके पास अगर स्पेशलिस्ट की जो कोर्सेस अगर आपने कर लिया है 6 महीने की या फिर साल भर की, तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में 25,000 आपको मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, तो 35,000 40,000 रुपये भी आप कमा सकती हैं अगर आपने स्पेशलिस्ट कोर्स को किया है। तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है कोर्स करने के बाद, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस क्या होती है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। बेसिकली इसकी डिपेंड करती है फ़ीस कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं और किस राज्य से कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस में और अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं उसमें अलग अलग फीसेस में आपकी मांगी जा सकती है। जैसे कि बात करें कि एवरेज फ़ीस की, तो लगभग 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये आपको प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर। और बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी सारे आप में से स्टूडेंट होंगे जो जानना चाहते होंगे कि इसे करने के बाद हमें कौन सी जॉब मिल सकती है और कितनी हमारी सैलरी रहने वाली है। दोस्तों इसे करने के बाद आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, यानी कि सलाहकार बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। इसके बाद
बाद आप ऑर्बिट्रेटर बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसके बाद मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप व्याख्याता बन सकती हैं किसी भी कंपनी में। तो काफ़ी बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आपने स्पेशलिस्ट कोर्स को करते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, वरना आपको किसी भी नॉर्मल पोस्ट पे अप्लाई करना होगा किसी भी कंपनी में। इसके बाद आपका प्रमोशन करके आगे आपको कार्य के अनुसार आपका प्रमोशन होता रहता है। बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपकी जो होती है यहाँ पे लगभग 6 से 12 लाख रुपये आप पर ईयर कमा सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अगर आप स्पेशलिस्ट कोर्स को करते हैं तब। अगर आप सीधे कोर्स करके जाएंगे तो स्टार्टिंग में 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आई होप आज समझ गए होंगे कि आप BMS कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, कहाँ पे जॉब मिलता है, कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं, सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।